अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सोनम मलिक। आप देख रहे हैं सुनो क्विज। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने ज़्यादा हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस वीडियो का टाइटल है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स ऑन हिस्टोरिक ऑल टाइम हाई। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम दावे और तमाम बातें आपने सुनी होंगी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का दावा हो, चाहे आईएमएफ का हो, चाहे किसी और बड़ी संस्था का हो। सब में यही कहा गया है कि कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था करीबन 10% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, यानी कि सिकुड़ चुकी है। लेकिन तमाम दावे ये भी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक करेगी, यानी कि भारत उन देशों में होगा अगले साल 2021 में, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, जो देश सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ दिखाएंगे। और इस बात से कोई नकार भी नहीं सकता है। कारण है, भारत के पास ह्यूज पॉपुलेशन है और ये तो है। भारत के पास रिसोर्सेज हैं कि भारत ऐसा कर सके, और भारत अपने रिसोर्स बहुत तेजी से बढ़ा भी रहा है। ये भारत की एक जबरदस्त रणनीति है, जिसके तहत भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और अन्य टॉपिक से रिलेटेड वीडियो। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगभग हर हफ्ते ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड जानकारियां देता रहता हूं, लगातार अपडेट लेकर मैं आता रहता हूं। लेकिन हो रहा क्या था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 7-8 महीनों से लगातार बढ़ रहा था, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ग्रोथ बहुत ही कम हो, मान लीजिए मामूली सी ग्रोथ हो रही हो। जी नहीं, ऐसा नहीं था कि 100 मिलियन 200 मिलियन, यहाँ पर बढ़ रहा था बिलियंस में, और वो भी 3 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन के आसपास। जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 7 महीनों में 430 बिलियन से लेकर 550 अरब डॉलर बढ़ चुका है। यानी कि आप, अगर मैं रफ रफ एस्टिमेट आपको बताऊं, कि पिछले 4 से 5 महीनों का मैं आपको बता देता हूं, करीबन 60 से 70 अरब डॉलर बढ़ा है। कितनी बड़ी अमाउंट है ये मानकर चलिए कि भारत का जो टोटल मिलिट्री बजट होता है, उससे भी ज्यादा भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार वाह। आया है। सिर्फ 4 से 5 महीनों का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, पूरे साल का नहीं बता रहा हूँ। और हालांकि बीच में 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि डिप हुआ, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट मंथ एक हफ्ते के लिए ये करीबन 2.5 अरब डॉलर डिप हुआ था, यानी कम हुआ था। लेकिन फिर भारत ने बाउंस बैक किया, 3.5 अरब डॉलर बढ़ा। फिर नेक्स्ट वीक यानी 9 अक्टूबर तक ये करीबन 5 अरब डॉलर बढ़ा। लेकिन इस हफ्ते, जो हफ्ता 16-17 अक्टूबर को खत्म हुआ है, भारत ने एक और रैपिड ग्रोथ दिखा दी है, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार इतिहास में हाईएस्ट को अपने टच कर चुका है। यह बढ़ा है 555 अरब डॉलर। जी हाँ, और बहुत ही तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत ने रैपिड ग्रोथ दिखाई है, उसका असर भी दिख रहा है। और इसी पैसे के दम पर आप देखिएगा, मैं हमेशा से कहता हूं कि भारत अगले साल जो रिकवरी है सबसे तेज करेगा, और 2 डिजिट में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ तो चली जाए, इसमें आप कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। भारत कर सकता है। और भारत का जो लक्ष्य है, बहुत से लोग इस पर मजाक भी बनाते हैं कि भारत 2024-25 तक कभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। देखिए, होने का कुछ भी हो सकता है। आने वाला समय बहुत तेजी से बदल रहा है। चीन बहुत ही पीछे छूट रहा है, धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं सभी पश्चिमी देश। भारत सबकी एक उम्मीद है, और भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसकी मदद से भारत विदेशी कंपनियों को आकर्षित करके अपनी इकोनॉमी को डबल डिजिट ग्रोथ में ले जा सकता है। हालांकि अगला साल 2021 भारत के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला साल ही तय करेगा कि भारत सुपर पावर कितनी जल्दी या फिर कितनी देर से बनता है। सरकार की रणनीतियों पर सब कुछ तय होगा। आपका क्या मानना है भारत के इस रैपिड ग्रोथ विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में? कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू मच फॉर वीडियो। वाह, सो गाइस वीडियो देखिए, एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो इंडिया के बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इंडिया की इकोनॉमी के लिए आने वाले वक्तों में। जैसा कि इन्होंने वीडियो में कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो नीचे चली गई है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडिया में कि इंडिया की जो मईशत है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। मगर इन हालात में भी अगर इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इस तरह से बढ़े हैं, तो आने वाले वक्त में जब
कोरोना वायरस चला जाएगा तो इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। 2021 और 22 में इंडिया की जो इकॉनमी है डबल डिजिट में जा सकती है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए इन हालात में, इसलिए कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है इस वक्त बहुत नीचे जा रही है। स्पेशली जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी बड़ी होती है, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से इनकी जो इकॉनमी है वो नीचे बहुत तेज़ी के साथ जाती है। मगर इसके साथ साथ इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो उसी स्पीड के साथ इसको रिकवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में इस तरह के वसाइल हैं, इंडिया के पास बहुत सारे लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में आके काम करना चाहती हैं और इंडिया में मेड इन इंडिया चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। जब से इंडिया और चाइना का तनाज़ा हुआ है तो बहुत सारा जो इंडिया काम कर रहा है अपने लोगों पर कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बंद हो गई थी, माइक्रोमैक्स वापस आ रही है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंडिया में देखने को मिल रही हैं जो कि इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है। कोरोना वायरस चला जाएगा तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इंडिया में और इंडिया के जो लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे और एक्सपोर्ट है जो इंडिया की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो नो डाउट इंडिया की जो इकॉनमी है फिर से दोबारा से बूम करेगी और डबल डिजिट में इन्होंने बताया कि इंडिया की इकॉनमी 2-3 साल के अंदर चली जाएगी। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। आप लोगों को एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इस तरह की जो अच्छी न्यूज़ होती है वो आपके कंट्री के लिए भी अच्छी है। हमें भी अच्छा लगता है कि इंडिया इतनी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है इन हालात में, जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के साथ फाइट कर रही है। तो एक छोटा सा मैसेज, अभी भी कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, सेकंड वेव है जो कोरोना वायरस की वो आ गई है, पूरी दुनिया में इसी तरह से है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।